चींटियां अब गांव के सबसे बड़े घर की ओर बढ़ चुकी थीं। गांव के लोग चिंता में थे कि आखिर ये चींटियां इतनी बड़ी संख्या में क्यों आई हैं और किस ओर बढ़ रही हैं। अब तक कोई भी उनकी योजना समझ नहीं पाया था। तभी गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोला, ये चींटियां साधारण नहीं लगती। हमें उनसे सीधा मुकाबला करने के बजाय समझदारी से काम लेना होगा। प्रकृति का हर जीव अपनी योजना के साथ आता है, हमें इसे समझना होगा। गांव के कुछ लोग बुजुर्ग की सलाह मानकर चींटियों का पीछा करने लगे। चींटियां धीरे धीरे गांव से बाहर जंगल की ओर बढ़ रही थीं। गांव वाले सोच में पड़ गए कि आखिर ये चींटियां कहां जा रही हैं और इनका उद्देश्य क्या है। चींटियां गांव से निकलकर एक गहरे गड्ढे की ओर बढ़ रही थीं। वहां जाकर वे इकट्ठा होने लगीं। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि इतनी सारी चींटियां आखिर इस गड्ढे में क्या कर रही हैं। यह नजारा बेहद रहस्यमय और डरावना था। जैसे ही गांव वाले गड्ढे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि चींटियां गड्ढे के भीतर कुछ इकट्ठा कर रही थीं। गड्ढे के अंदर छिपी हुई चीजें अब धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। यह कोई सामान्य चीज नहीं थी, बल्कि एक गुप्त खजाना जैसा कुछ था। गांव वाले उलझन में थे। कुछ लोग कहने लगे कि यह खजाना चींटियों का है और हमें इसे नहीं छेड़ना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि इस खजाने को निकाल कर देखा जाए। गांव में एक बार फिर से बहस छिड़ गई कि क्या किया जाए। बुजुर्ग ने सभी को शांत करते हुए कहा, यह प्रकृति का हिस्सा है, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चींटियां जो कर रही हैं वह उनकी योजना का हिस्सा है। हमें इनसे सीख लेकर अपनी जिंदगी में भी धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। चींटियों ने गड्ढे के भीतर एक अद्भुत संरचना बना डाली, जिसे देखकर गांव वाले हैरान रह गए। यह कोई साधारण संरचना नहीं थी, बल्कि एक विशेष प्रकार की व्यवस्था थी जो उनकी मेहनत और सामूहिकता का प्रतीक थी। गांव वाले अब समझ गए थे कि चींटियां कितनी संगठित और बुद्धिमान होती हैं। गांव वाले अब अपने घर लौट आए और उन्होंने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली। हर जीव का अपना महत्व होता है और चींटियों ने उन्हें यह सिखाया कि सामूहिक प्रयास और धैर्य से कोई भी काम संभव है। कहानी से सीख, प्रकृति के हर जीव से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सामूहिकता और धैर्य से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है।